हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कृष्ण कथा की श्रृंखला में हमारी आज की कथा का विषय है देवी दुर्गा का प्राकट्य तथा कंस का अत्याचार। यह वीडियो इस श्रृंखला की आखिरी वीडियो है और इसके साथ ही हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य पर हमारी चर्चा को पूर्ण करेंगे। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वसुदेव जी उन्हें गोकुल ले गए और वहां पर जो नवजात बच्ची के रूप में योग माया देवी, जिन्हें यशोदा मैया ने जन्म दिया था, बदले में वो उन्हें मथुरा में लेकर के आए। और योग माया के प्रभाव के कारण बंदी गृह में जो द्वारपाल थे, उन्हें बच्चों की अदला बदली के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। अब जब वसुदेव जी पुत्री को मथुरा लेकर के आए तो उनके कंदन से द्वारपाल और घर के सभी लोग जाग उठे और द्वारपालों ने कंस को जाकर के बताया कि देवकी की 8वीं संतान पैदा हो गई है। कंस बड़ी ही उत्सुकता से बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था और वह तुरंत ही बिस्तर से यह सोचते हुए उठ खड़ा हुआ कि यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है। वास्तव में कंस बहुत ही घबराया हुआ था और उसके सिर के बाल भी बिखरे हुए थे और ऐसी अवस्था में वो उस स्थान पर जाकर के पहुंचा जहां बच्चे ने जन्म लिया था। असहाय तथा दयनीय भाव से देवकी ने कंस से विनती की कि मेरे भाई, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बालिका को मत मारो, यह तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी। तुम्हें शोभा नहीं देता कि एक कन्या का वध करो। किंतु अब कंस माया के प्रभाव के कारण स्त्री को ही नहीं वरन नवजात असहाय कन्या को मार डालने के लिए उद्यत था और देवकी अपने भाई को ऐसे पाप पुण्य जघन्य कार्य से बचाना चाह रही थी। अतएव उसने उससे कहा, तुम कन्या को मारने का निशंसतापूर्ण पाप मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जो असुर जन होते हैं वे अपने स्वार्थ के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कुछ भी कर सकते हैं, किंतु इसके विपरीत यदि हम देवकी के विषय में सोचें, देवकी माता सुरक्षित थी क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा के यहाँ भेज दिया था, परंतु वे यशोदा की पुत्री के लिए चिंतित थी। देवकी माता ने कई प्रकार से कंस को समझाने का प्रयास किया। आगे उन्होंने कहा, हे भ्राता, तुम दैववश मेरे अनेक सुंदर तथा अग्नि जैसे तेजस्वी शिशुओं को पहले ही मार चुके हो, किंतु कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो, इसे उपहार स्वरूप मुझे दे दो। और देवकी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अनेक पुत्रों का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट था, अतः कंस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। कंस को अच्छी शिक्षा देना भी व्यर्थ था। प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित के इस श्लोक के संदर्भ में कहते हैं, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश देने पर भी वह अधिक क्रोध प्रकट करता है। यही नहीं, क्रूर व्यक्ति साम से भी अधिक घातक होता है। अब देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साम तथा क्रूर व्यक्ति दोनों ही क्रूर होते हैं, लेकिन क्रूर व्यक्ति साम से भी अधिक घातक होता है, क्योंकि साम को तो मंत्र या औषधियों के द्वारा मुग्ध किया जा सकता है, किंतु क्रूर व्यक्ति का दमन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, और कंस का स्वभाव ऐसा ही था। आगे देवकी मैया कहती हैं, हे प्रभु, हे मेरे भाई, मैं अपने सारे बालकों से विरहित होकर अत्यंत दीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अतएव यह तुम्हारे अनुरूप ही होगा कि तुम इस अंतिम शिशु को मुझे भेंट में दे दो। तो यहाँ देवकी माता अत्यंत दयनीय भाव से अपने भाई से प्रार्थना कर रही हैं कि यह बच्ची वे उन्हें भेंट में दे दें। अब वास्तव में अगर हम देवकी माता की स्थिति देखें तो उनकी वास्तव स्थिति दयनीय नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु इस पुत्री को बचाने के लिए वे असहाय भाव से, दयनीय भाव से कंस से प्रार्थना कर रही हैं। वे अपनी पुत्री को सीने से लगाए हुए और बिलखते हुए कंस से अपने संतान के प्राणों की भीख मांगती हैं, किंतु कंस इतना निर्दयी था कि देवकी को फटकारते हुए उसने हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया और अपने स्वार्थ के कारण उसने अपनी बहन से सारे संबंध तोड़ते हुए नवजात शिशु को पांवों से पकड़ लिया और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। अब वे कन्या तो योग माया देवी है, जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है।
तो वे कंस के हाथों से छूटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में अपने शस्त्रों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। देवी दुर्गा फूलों की मालाओं से सुशोभित थी। वे चंदन का लेप लगाए हुए थी। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने थे तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित आभूषणों से युक्त थी। वे अपने हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुए थी। अप्सराएं, किन्नर, उरग, सिद्ध, चारण तथा गंधर्व तरह तरह की भेंट अर्पित करते हुए उनकी प्रशंसा और पूजा कर रहे थे। और ऐसे में देवी दुर्गा कंस से बोली, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत कर। और कंस से इस प्रकार कहकर देवी दुर्गा अर्थात योग माया वाराणसी इत्यादि जैसे विभिन्न विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई और अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली तथा भद्रा जैसे विभिन्न नामों से विख्यात हुई। कंस यह सब देखकर आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की पुत्री निकली। अब देवकी तो मानव जाति की थी, भला देवी दुर्गा उनकी पुत्री किस प्रकार से हो सकती हैं? उसके आश्चर्य का यही कारण था। और यही नहीं, देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई, इससे भी उसे आश्चर्य हुआ। असुरगण सामान्यतया माता दुर्गा अर्थात शक्ति या फिर शिवजी की उपासना करते हैं। अपने आदि अष्टभुजी रूप में शस्त्र धारण किए हुए दुर्गा देवी के प्राकट्य ने तुरंत ही कंस की इस धारणा को बदल दिया कि देवकी मानव है। अवश्य ही उसमें कोई ना कोई दिव्य गुण होंगे, अन्यथा देवी दुर्गा उसके गर्भ में क्यों जन्म लेती? और ऐसी परिस्थिति में आश्चर्यचकित कंस ने देवकी तथा वसुदेव को छोड़ देने का निश्चय किया और उनके समक्ष अपनी क्रूरताओं की गलती स्वीकार की। उसने देवकी तथा वसुदेव से क्षमा याचना की और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि जो कुछ घट चुका है, मतलब जो कंस के द्वारा उनके पुत्र मारे गए हैं, उसे घटना ही था। अतएव उसके द्वारा वध की गई अपनी अनेक संतानों के लिए वे दुखी न हो, क्योंकि देवकी तथा वसुदेव अत्यंत पवित्र थे। अतएव उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के लिए तुरंत क्षमा कर दिया। और यह देखकर कि उसकी बहन तथा बहनोई प्रसन्न थे, कंस अपने घर लौट गया। और रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर जो कुछ भी घटा वह उन्हें कह सुनाया। अब क्योंकि कंस के सारे मंत्री असुर थे, तो उन्होंने कंस को यह सलाह दी कि क्योंकि कंस का शत्रु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुके हैं, अतः विगत 10 दिनों में कंस के राज्य में विभिन्न गांवों में जितने भी बालक उत्पन्न हुए वह उन्हें मार डालें। यद्यपि देवता हमेशा कंस से डरते थे, फिर भी उनके साथ उदारता पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे शत्रु थे। इसीलिए कंस को अपने शत्रुओं के अस्तित्व को उखाड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वे हैं तो शत्रु ही। अतः कंस को चाहिए कि वह उनका समूल विनाश करे। असुर मंत्रियों ने कहा कि कंस को विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि विष्णु ही सारे देवताओं के आदि पुरुष हैं। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सच्चाई, इंद्रियों तथा मन का संयम, आज्ञाकारिता तथा दया विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग हैं, जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत सभी देवताओं के आदि देव हैं। अतः मंत्रियों ने सलाह दी कि देवताओं, संत पुरुषों, गायों तथा ब्राह्मणों को ठीक से दंडित किया जाए। अपने असुर मित्र मंत्री गणों द्वारा इस तरह की कठोर सलाह दिए जाने पर कंस ने उनकी बातों को मान लिया और यही लाभप्रद समझा। अतः कंस के आदेश के अनुसार असुरों ने पूरी ब्रजभूमि में अपने अत्याचार शुरू कर दिए। इसी के साथ जन्माष्टमी विशेष कथा को हम पूर्ण करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको श्री कृष्ण के प्राकट्य की यह कथा सुन करके दिव्य आनंद की अनुभूति हुई होगी। इस कथा को बताने में हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हमें बद्ध जीव समझ करके क्षमा कीजिएगा। हम आगे भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में दिव्य कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं।
श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।